बस एक बहाना मिलना चाहिए। दुनिया के मंच पर भारत को बदनाम करने के लिए, भारत सरकार को घेरने के लिए कई मोर्चे, कई देश काम करते हैं। उनमें पाकिस्तान तो सबसे आगे है। 3 साल पहले मार्च 2019 में OIC ने अपनी बैठक में भारत को न्योता दिया था, जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई थी। सुषमा स्वराज को न्योता देने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने धमकी दी थी कि वो OIC का बहिष्कार करेंगे, लेकिन UAE ने कुरैशी की धमकी को खारिज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के उस सबसे बड़े संगठन का बॉयकॉट करना पड़ा और इस चक्कर में वो खुद अपनी बिरादरी में ही अछूत हो गया। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के बहाने वो मुस्लिम देशों से पुराने रिश्ते अब बहाल करना चाहता है, भारत को बदनाम करना चाहता है। आप याद कीजिए कि 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किया, तो पाकिस्तान दुनिया के सामने, मुस्लिम देशों के सामने चिल्लाता रह गया, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, UAE ने तो PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित भी किया। बहरीन ने PM मोदी को किंग हमद पुरस्कार से नवाजा। वैसे तो अमेरिका खुद को भारत का दोस्त बताता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका भी खाड़ी देशों की भारत को लेकर तल्खी का फायदा उठाना चाहता है। बाइडेन प्रशासन भारत और रूस की दोस्ती से नाखुश रहता है। उसने कभी खुली धमकी देकर तो कभी मानवाधिकारों के बहाने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। उसके सालाना धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भी भारत की कड़ी आलोचना की गई है। नूपुर पर सबकी जुबान चलती है, लेकिन जब भारत पर आतंकवादी हमला करने की धमकी अल कायदा देता है तो सबकी जुबान पर ताला जड़ जाता है। अब तक, जी हां, अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी भी खाड़ी देश, किसी भी मुस्लिम देश या अमेरिका ने अल कायदा की इस धमकी की निंदा तक नहीं की है। आप दुनिया के तमाम उदाहरण देखिए तो समझ में आएगा कि मुसलमानों को लेकर भी मुस्लिम देशों की सोच बहुत सिलेक्टिव रहती है। वो इस्लाम के नाम पर चुप्पी साध लेने में ही बेहतर समझते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं, ऐसी बातें आपके सामने रखता हूं जिससे इनकी पोल खुलती है। मुस्लिम देश चीन में उइगर मुसलमानों की दुर्दशा पर खामोश रहते हैं। क्यों? म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की बेहाली पर यह मुस्लिम देश क्यों कुछ नहीं बोलते? पाकिस्तान में आतंकवादी हमले में बेगुनाह नमाजी मस्जिदों में मारे जाते हैं, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हिंदू देवी देवताओं के अश्लील पेंटिंग बनाने वाले मकबूल फिदा हुसैन को अपने देश में शरण तक दे देते हैं। कतर ने उस वक्त हुसैन को अपने देश में शरण दी थी और इन देशों ने किसी ने भी आलोचना नहीं की थी। और कश्मीर में जब अल्पसंख्यकों की, खासकर कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है, तब ये मुस्लिम देश चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये सिलेक्टिव सोच बहुत खतरनाक है। ये सोच हिंदुस्तान में भी कुछ धर्मगुरुओं की है। इसी सोच के तहत मौलाना तौकीर रजा अल कायदा से अपील करते हैं। जी हां, अपील, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज हिंदुस्तान के मामले में दखल ना दो। अपील भी है और प्लीज भी है। न जाने किसको प्लीज कर रहे हैं तौकीर रजा साहब। उस अल कायदा से जो 20 साल पहले इस दुनिया में बर्बादी का दूसरा नाम था, उस अल कायदा से अपील कर रहे हैं तौकीर रजा। देखिए क्या हालात है इनकी। 11 सितंबर 2001 अल-कायदा का WTC पर हमला, 2 विमानों की टक्कर से 2977 मौत, और इसके साथ दुनिया ने अल-कायदा का सबसे बड़ा आतंकी और घिनौना चेहरा देखा। लेकिन उसके अगले साल ही एक और हमला हुआ। अक्टूबर 2002 इंडोनेशिया का शहर बाली, अमेरिकी दूतावास के सामने हमला, 202 लोगों की मौत। फिर तो सिलसिला सा शुरू हो गया। कभी स्पेन में तो कभी लंदन में अल-कायदा के आतंकी हमले होते रहे। अब वो अल-कायदा नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर हिंदुस्तान में शहर दर शहर धमाकों की धमकी दे रहा है। उसकी एक चिट्ठी घूम रही है जिसमें लिखा है, हम पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेंगे, शरीर में विस्फोटक बांधकर धमाका करेंगे, दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवाधारियों का अंत करेंगे। हमारे पैगंबर ने हमें गज़वा-ए-हिंद के बारे में बताया।
हम भारत के शासकों की मौत और तबाही की लहर लेकर आएंगे। अब देखिए कि हिंदुस्तान के बेटे बेटियों को मौत के घाट उतारने की धमकी देने वाले अलकायदा पर हिंदुस्तान के मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा कितनी नरमी से पेश आ रहे हैं। और मैं उन लोगों से भी ये अपील करता हूँ, उन आतंकवादी संगठनों से भी हमारे घरेलू मामला में दखल देने की जरूरत नहीं है, और उन तमाम हुकूमतों से भी कि ये हमारा घरेलू मामला है, हम मजबूती से इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां अपील करनी चाहिए वहां दंगा भड़काने वाली बात करेंगे, और जहां हिंदुस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए वहां जुबान लड़खड़ाने लगती है। लेकिन बीजेपी के मध्य प्रदेश वाले गृह मंत्री भी अलकायदा को कायदा और फायदा सिखा रहे हैं। अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, कायदे से अलग जाएगा तो फायदे से जाएगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व है, देश को या कोई भी आतंकवादी संगठन बर्दाश्त नहीं किया जाता। नाम निशान मिट जाता है, देश के ऊपर हमला करने की सोचे नहीं कभी। अलकायदा से निपटना कोई शायरी नहीं, लेकिन हर गंभीर मुद्दे को सड़क छाप बयान में बदलने वाली राजनीति शायद इसकी गंभीरता को समझना नहीं चाहती। तभी तो मरा हुआ अलकायदा जहर छोड़ने लगा है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।